नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। पैसे बहुत बढ़िया चलिए सारे सवाल आगे मेरा वोट लो, मुझे दो। अब हम किसी मौलाना या किसी दिल्ली जामा मस्जिद के ऐलान के मोहताज नहीं हैं। अब पसमानदा मुसलमान खुद फैसला लेगा। हमने अपने हाथ में खुद ये लड़ाई ले ली, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। क्योंकि मैंने 70 साल तक उनको अपना पेशवा माना, अगुआ माना। उन लोगों ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी और हमें धोखा मिला। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, सारे पसमानदा समाज मुसलमानों को 85% मुसलमान जो लगभग 50 बिरादरी है वो तय कर चुका है कि अब हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वही लड़ाई हम पिछले 14 साल से लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में हमको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया। जो है मुसलमानों से बदतर जो है दलित ही हो गया और मुसलमानों से दलित से बदतर मुसलमान भी हो गए। भाई, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू दलितों के हालात बद से बदतर हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों में भी जैसे हिंदू धोबी है तो मुसलमान धोबी है, मुस्लिम मोची है तो हिंदू धोबी है तो मुस्लिम मोची भी है। तो इस तरीके से सेम काम करने वाले, धुलाई का काम मुस्लिम मोची धोबी करता है, हिंदू धोबी करता है, मोची काम मुस्लिम मोची करता है। और जो हलाल खोर है, वाल्मीकि है, वो हिंदू में भी मुसलमानों में भी है। उन लोगों को भी अंग्रेज़ों ने रिजर्वेशन दिया था और उसका लाभ हमारे लोग 1936 से 1950 तक लाभ पा रहे थे। 10 अगस्त पे हमारी हक तलफी की गई। इसलिए हम निरंतर इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और मैंने ये भारत में जो भी सरकारें आईं, सभी आवाज़ मेरे माध्यम से, इससे पहले भी तमाम लोगों ने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब माननीय न्यायालय में भी मुकदमा लंबित है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे जवाब मांगा केंद्र सरकार से। तो 70 सालों में कांग्रेस सरकार या उसके बीच में जो सरकारें आई बदली, उन लोगों ने माननीय न्यायालय में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। हम चाहते हैं सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे ताकि हमारा मुकदमा आगे चल पड़े, सुनवाई होने लगे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 1.5 सालों से कर रहे हैं, उन पे अपनी चिंता जता रहे हैं, उनके हालात पर चिंता जता रहे हैं और उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम बात कर रहे हैं। आज जो हक तलफी हुई है वो पसमानदा मुसलमानों के सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये रिजर्वेशन अपर कास्ट के मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, ये बैकवर्ड मुसलमानों को मिल रहा था। इसलिए हम लोग हमेशा इसको विरोध किए हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 341 जो बाबा साहब ने हमको दिया था और उसको गैर कानूनी ढंग से उसको प्रतिबंधित किया, जैसे सिखों को बहाल किया और बौद्धों को बहाल किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ जो लोग हमारे साथ थे उनको आरक्षण मिलने लगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि मेरे भी हालात बदतर हैं और मुझे भी वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिससे हमारे लोग जो देश की मुख्य धारा से जुड़ सके और जो आज भुखमरी कगार पे हैं ये राहत की सांस ले सकें और रिजर्वेशन का लाभ उठा सकें। केंद्र में भी सरकार बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वो ये करे पसमानदा समाज को जो है आप जैसे लोगों को जो है कंधे बिठा लेंगे, उनको कहीं ना कहीं करेंगे, मगर जो है आरक्षण नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कंधे बिठाने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक मुझे भी जब उन्होंने 3 जुलाई 2022 को कलकत्ता के अपने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय बैठक में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, तो कहीं न कहीं पसमानदा मुसलमानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और बड़ी उम्मीदें ये बंधी कि अब तक देश के अंदर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, किसी ने पसमानदा मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वो नाम इसलिए नहीं लेती हैं कि सारा मुसलमान जब उनको वोट दे देता है और उनका वोट पा लेते तो उसमें अगला पिछड़ा वो करना नहीं चाहते। इससे नुकसान पसमानदा मुसलमानों को होता है। तो माननीय मोदी जी के ये बात कहने के बाद हमारे लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीद जागी,
लेकिन 1.5 साल का वक्फा गुजर गया, ना तो कोई कार्य योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, ना पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई व्यवस्था की, ना कोई लाभ हुआ। और हम लोगों ने जब उनके तमाम नेताओं से मुलाकात करके अपनी बात रखी तो उन बातों को भी अभी तक उन्होंने माना नहीं। यानी कि ये जान लेके जो है 2024 में जो चुनाव है उसमें छलावा ये जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के मौके पर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मौके पर आप सब लोगों के जज्बात से खेलने के लिए नई नई घोषणाएं करती है और चुनाव हो जाने के बाद भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ ये जुमलेबाजियाँ जो होती हैं, तो एक पसमानदा के लिए जो घड़ियाल आंसू बहाना, ये भी प्रधानमंत्री जी की एक जुमलेबाजी में भी शामिल हो जाएगा। सरकारें बहुत रही हैं, सपा की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, आप जो है हर तरह का मामला देखा जाता है, मगर पसमानदा समाज अब किस करवट बैठेगा 2024 के चुनाव में भी? क्या लगता है कि कौन आपका साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? कहाँ तक क्या आप कदम बढ़ाएंगे आखिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने मौका दिया, अगर वो पसमानदा समाज के लिए सच में हितैषी होती तो वो कोई कार्य योजना बना करके लाभ पहुँचाती, तो आज पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी में होता और लोग चाहते भी थे। लेकिन उन्होंने दूरियां बना के रखी और नफरती बातें करना और हम लोगों को परेशान करना, फर्जी मुकदमे में डालना। तो इस देश के अंदर जो नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, वो पसमानदा मुसलमानों के हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें ख़त्म है, मुसलमानों से नफरत करती है वो, तो वहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक मौका था कि वो हमको अपने साथ ला सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। हमने 2 कदम आगे बढ़ा, हमने अपने कदम बढ़ाए, वो उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया। इसलिए बदलाव करना था तो पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत हासिल करना ज़रूरी था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने देखा कि यहाँ कुछ मुस्लिम सांसद हैं, विरोध हो जाएगा, तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश पारित करके और आरक्षण को छीन लिया। इसलिए आज राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर हम पुरजोर विरोध करते हैं कि जब हमको इस संविधान में हक मिला ही नहीं, हमारी हक तलफी की गई, तो हम किस संविधान के लिए खुशियां मनाएं? तो मेरे लिए तो मातम जैसा है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से हम इस संविधान दिवस का विरोध करते हैं और तब तक चलता रहेगा जब तक इस बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उस पर प्रतिबंधित किया है, जब तक सरकारें उसको बहाल नहीं कर देंगी, तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा और हम इसकी लड़ाई ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतर के लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।